दूर किसी जंगल में पक्षियों के पानी पीने के लिए एक ही नदी थी। जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी उसी नदी से पानी पीते थे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से नदी के पानी का रंग बदला बदला लग रहा था। तोते भैया, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी नदी के पानी का रंग बदल गया है। रानू चिड़िया, ये नदी का पानी दूर पहाड़ों से बहता हुआ आता है। रास्ते में बहते बहते पानी का रंग बदल गया होगा। कुछ बदलाव तो हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। बुलबुल बुलबुल डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। मेरा एक ही बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? गोरी, इसे डायरिया हो गया है। इसने जरूर जहरीला पानी पी लिया है। लेकिन हम सब एक ही नदी से पानी पीते हैं। तुम उस नदी से थोड़ा सा पानी किसी बोतल में डाल कर लाओ। मैं पानी की जांच करूंगी, फिर ही असल हकीकत का पता चल सकेगा। गौरी कव्वी अपने बेटे को लेकर घर जाती है। अपने बेटे को घर छोड़कर गौरी कव्वी नदी की तरफ जाती है। नदी पर कबूतर बैठा रो रहा था। मर गया, मैं मर रहा हूँ, कोई मेरी मदद करे, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कबूतर भैया, क्या आपने भी इसी नदी का पानी पिया है? हाँ गौरी, मैंने जब से नदी से पानी पिया है मेरे पेट में बहुत दर्द है। बुलबुल की बात ठीक ही है, शायद इस नदी के पानी में ही कोई मसला है। गौरी बोतल में नदी से पानी लेती है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल पानी की जांच करती है। ये तो जहरीला पानी है। जो कोई भी इस नदी का पानी पिएगा वो स्वस्थ नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल वो बीमार हो जाएगा। बुलबुल, अब हमें क्या करना होगा? इस चीज की जांच करो कि नदी के पानी में ये जहर कहाँ से शामिल हो रहा है। गौरी कव्वी परेशान हाल रानो चिड़िया के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। मेरे बेटे जग्गू को 3 दिन से पेट की दर्द है और आज मैंने देखा कबूतर भी नदी पर बैठा रो रहा था। मैंने तो तोते से पहले ही कहा था कि मुझे इस नदी के पानी का रंग बदला बदला लग रहा है, हमें कुछ करना होगा। फिर रानो चिड़िया और गौरी कव्वी जंगल में रहने वाली सियानी बूढ़ी चिड़िया के पास जाती हैं। माँ जी, आप ही हमें बताएं कि नदी के पानी का रंग में बदलाव क्यों है और सब बीमार क्यों हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब एक इंसान ने अपनी फैक्ट्री का जहरीला पानी नदी के पानी में शामिल कर दिया था। शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा। गौरी, हमें नदी के साथ साथ उड़ना होगा और देखना होगा कि नदी में गंदा और जहरीला पानी कहाँ से शामिल हो रहा है। जब तक हमने नदी में शामिल होने वाला गंदा पानी ना रोका, तब तक जंगल के पक्षी बीमार होते रहेंगे। फिर गौरी कव्वी और रानो चिड़िया नदी के साथ साथ उड़ती हैं। वो सुबह से शाम तक उड़ती हैं। छोटी नदी आगे जाकर बड़ी हो जाती है और फिर उन्हें ऊपर आसमान में धुएं के बादल नजर आते हैं। गौरी, वो देखो, सामने धुएं के बादल हैं। शायद वो इंसान की लगाई हुई फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। हमें वहाँ जाना होगा और जाकर देखना होगा। चिड़िया और गौरी कव्वी उड़ती हुई उस फैक्ट्री तक पहुंच जाती हैं और वहां जाकर वो हैरान हो जाती हैं। एक बड़े पाइप से गंदा काला पानी नदी में गिर रहा था। क्या हम ये पानी पीते हैं? मेरा तो ये सब देखकर ही दिल खराब हो रहा है, इतना गंदा पानी। चिड़िया, चले हम इस फैक्ट्री के मालिक इंसान से बात करती हैं। चिड़िया और गौरी कव्वी फैक्ट्री के बड़े गेट पर जाती हैं, लेकिन वहाँ बैठा एक इंसान जो चौकीदार था वो उन्हें रोक लेता है। आगे जाना मना है, कार्ड के बिना कोई फैक्ट्री में नहीं जा सकता। इंसान जी, हमारी जिंदगियों का मसला है। नदी में फैक्ट्री का गंदा पानी गिर रहा है, उसे रोकना होगा। माफ करना पक्षियों, यहाँ फैक्ट्री के मालिक से मिलने के लिए इजाजत लेनी होती है। चिड़िया, हमें राजा जी के पास जाना चाहिए। सुना है राजा जी से अमीर गरीब छोटे बड़े सब मिल सकते हैं। हाँ गौरी, अब तो राजा जी ही नदी में गिरने वाले गंदे पानी को रोक सकते हैं। रानो चिड़िया और गौरी कव्वी राजा जी के महल तक पहुंच जाती हैं। संतरी वहाँ भी खड़ा था, लेकिन वो चिड़िया और गौरी कव्वी को महल में जाने की इजाजत दे देता है। चिड़िया और कव्वी, क्या परेशानी है? मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। राजा जी, एक इंसान ने अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी हमारी नदी में मिला दिया है। राजा जी, नदी का गंदा और जहरीला पानी पीने से जंगल के सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं। अगर फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी ना रोका तो हम जैसे हजारों पक्षियों की मौत हो सकती है। चिड़िया और कव्वी की बात सुनकर राजा जी अपने सिपाही को आदेश देते हैं। सिपाही, जल्दी जाओ और उस फैक्ट्री के गंदे पानी को नदी में शामिल होने से रोक दो। मैं नहीं देख सकता कि मेरे राज्य में पक्षियों की
गंदा पानी पीने से मौत हो। फिर वो सिपाही जाता है और फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में गिरने से बंद करवा देता है। चिड़िया और गोरी कव्वी अपनी सफलता पर बहुत खुश थीं। वो खुशी खुशी अपने जंगल वापस चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और नदी का पानी एक बार फिर से साफ शफाफ हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ हो जाते हैं और नदी से ठंडा पानी पीकर खुशी के गीत गाने लगते हैं। कोयल की आवाज ने जंगल में अलग ही रौनक लगा रखी थी और गोरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा भी स्वस्थ हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लाल शरबत, ठंडा ठंडा लाल शरबत, मीठा मीठा लाल शरबत। रानो चिड़िया गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा लाल शरबत बेच रही थी। रानो चिड़िया का लाल शरबत सबको बहुत पसंद आता था। यही वजह थी कि रानो चिड़िया का लाल शरबत मिनटों में बिक जाता था। रानो चिड़िया, मुझे एक गिलास लाल शरबत दो, प्यास से मेरा बुरा हाल है। लीमू वाला, शक्कर वाला, मेरा लाल शरबत पीकर आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और प्यास भी बुझ जाएगी। हरियाली तोती लाल शरबत का एक गिलास लेकर पीती है। दूसरे पेड़ की डाल पर बैठी गोरी कव्वी चिड़िया के लाल शरबत को देख रही थी। बिना पैसों के तो चिड़िया मुझे लाल शरबत नहीं देगी, चलो ट्राई करती हूँ। गोरी कव्वी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आ रही थी कि मेरे पैसे नदी में गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी बहन, संभाल कर रखा करो ना अपनी चीजें। मेरा लाल शरबत पीने को दिल कर रहा था, क्या तुम मुझे एक गिलास लाल शरबत उधार दे दोगी? मैं कल दे जाऊंगी पैसे। कोई बात नहीं गोरी, लो ये लाल शरबत पियो और ठंडी हो जाओ। गोरी चिड़िया से एक गिलास लाल शरबत लेकर पीती है और घर चली जाती है। दूसरे दिन गोरी कव्वी का फिर से लाल शरबत पीने को दिल करता है और वो फिर से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे पैसे घर से कोई चुरा कर ले गया, क्या आज फिर तुम मुझे लाल शरबत का एक गिलास दे दोगी? नहीं गोरी बहन, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसे मुफ्त में आपको हर रोज लाल शरबत नहीं पिला सकती। एक गिलास लाल शरबत का देने से कौन सा मर जाओगी तुम? मैं भी ऐसा शरबत मिनटों में बना सकती हूँ। तो ठीक है, जाओ और अपने घर में लाल शरबत बना कर पियो। पियूंगी भी और पक्षियों को बेचूंगी भी। तुमने जो जंगल में लूट मचा रखी है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी अब। गोरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी चिड़िया के मुकाबले में लाल शरबत का ठेला लगा लेती है। लाल शरबत, स्वादिष्ट ठंडा ठंडा लाल शरबत। गोरी, एक गिलास लाल शरबत मुझे दो, बहुत प्यास लगी हुई है। कबूतर भैया, पियोगे तो याद ही करोगे, चिड़िया के लाल शरबत को भूल जाओगे। कबूतर एक घूंट ही भरता है और गिलास फेंक देता है। छी छी, ये भी कोई शरबत है? जैसे नमक वाला पानी हो, ना मजा ना स्वाद। अब पैसे ना देने के बहाने ना बनाओ, पैसे निकालो और भाग जाओ यहाँ से। 50 रुपए में क्या मैं तुझे दूध का गिलास ला दूं? दूसरी तरफ चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चिड़िया का लाल शरबत मिनटों में बिक जाता है। गोरी, मेरे लाल शरबत की रेसिपी मैंने अपनी माँ से सीखी थी, कोई नहीं बना सकता मेरे जैसा लाल शरबत। गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। रात हो जाती है। कालू जी, किसी तरह मुझे चिड़िया के लाल शरबत की रेसिपी चुरा कर ला दो, फिर देखना मैं कैसे रानो चिड़िया को इस जंगल से निकालती हूँ। चिड़िया हर रोज सुबह सुबह अपने घर में लाल शरबत बनाती है। मैं कल ही सुबह सवेरे जाऊंगा और छुपकर चिड़िया के लाल शरबत की रेसिपी देख लूंगा। मेरा सुंदर पति, मुझे पूरा विश्वास है मेरा कालू पति जी चिड़िया के लाल शरबत की रेसिपी जरूर चुरा लाएगा। दूसरे दिन कौवा मुंह अंधेरे ही चिड़िया के घर की खिड़की के पास जाकर छुप जाता है। कुकू सूसू करके जब घर आता है तो कौवे को खिड़की के पास छुपा हुआ देख लेता है। मम्मा मम्मा, बाहर कालू अंकल खिड़की के पास छुपे हुए हैं, उसे छुपा रहने दें और देखते जाएं मैं उन कौवों को कैसा सबक सिखाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया ऊंची आवाज से बोलती है, कुकू बेटा, रसोई से मेरी सीक्रेट रेसिपी उठा कर लाओ जो लाल शरबत में डालनी है। कुकू लाल मिर्ची वाला डिब्बा उठाकर ले आता है। मम्मा, ये क्या है? कोई नहीं जानता, लाल शरबत का असल स्वाद तो लाल मिर्ची से बनता है, किसी को बताना मत। मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली, अब आएगा मजा।
कालू कौवा जल्दी से घर जाता है और जाकर गोरी कौवी से कहता है, मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली है। वो अपने लाल शरबत में मुट्ठी भर लाल मिर्ची मिलाती है। लाल मिर्ची? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। ये तो बहुत आसान है, मैं एक या 2 मुट्ठी लाल मिर्ची की मिला दूंगी लाल शरबत में। फिर गोरी कौवी लाल मिर्ची वाला लाल शरबत तैयार करती है। बच्चों चलो, आज आप भी मेरे साथ चलो, आज कौवे पिटेंगे। मम्मा, कौवों को पिटते देखने का बहुत मजा आएगा। मम्मा चिड़िया गुड़िया और कुकू को साथ लेती है और जंगल में लाल शरबत बेचने चली जाती है। लाल शरबत, मीठा मीठा ठंडा ठंडा लाल शरबत। दूसरी तरफ गौरी भी ऊंची आवाज में लाल शरबत बेच रही थी। चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी वाला लाल शरबत, स्वादिष्ट स्वादिष्ट लाल शरबत। गौरी की बच्ची, अभी इंतजार करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद माही चील चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे 1 गिलास लाल शरबत तो दे दो। माही चील, माफ करना, मेरा लाल शरबत ठंडा नहीं है, आप गौरी से जाकर पी ले। चिड़िया जानबूझकर माही चील को गौरी के पास भेज देती है। माही चील गौरी के पास जाती है। माही चील, ऐसा लाल शरबत तुमने पहले कभी नहीं पिया होगा, पियोगी तो याद ही रखोगी। अगर मुझे पसंद आया तो मैं हर रोज तुमसे ही लाल शरबत पीने आया करूंगी। चील जैसे ही लाल मिर्ची वाले लाल शरबत का घूंट भरती है, लाल मिर्ची चील के गले को लग जाती है और उसकी सांस रुक जाती है। मर गई, हाय मर गई। कौवी, काले कौवी, तूने ये कैसा मजाक किया है मेरे साथ? माही चील, क्या हुआ है? माही चील गौरी कौवी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। गुड़िया और कुकू गौरी कौवी को पिटता हुआ देखकर खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी माँ वाले जंगल जा रही थी। दोनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो काफी देर बाद अपनी नानों के घर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह जाकर उन्हें भूख लग जाती है और वो सब नदी किनारे रुक जाते हैं। उनके पास एक थैली में खाना था। माँ चिड़िया थैली खोलती है। मम्मा, पहले मुझे दाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा, पहले मुझे दाना दे, मुझे ज्यादा भूख लगी है। बच्चों, ऐसे नहीं करते, खाना आपके सामने है, ज्यादा देर नहीं है खाने में, लेकिन ऐसे में सब्र से काम लेते हैं। फिर माँ चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है और दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक कौवा वहाँ आ जाता है और आकर रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं भूखा कौवा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे दाना दे दो। कौवा ऐसे मुंह बनाकर बात करता है कि रानो चिड़िया को कौवे पर दया आ जाती है। कौवे भैया, हम तो यात्री पक्षी हैं, हमारे पास दाना थोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2-4 दाने दे देती हूँ। जब चिड़िया अपनी थैली से दाना निकाल रही थी तो कौवा घूर घूर कर देख रहा था। चिड़िया कौवे को 2 दाने दे देती है। कौवा वो दाने ले लेता है और चिड़िया से कहता है, धन्यवाद दयालु चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। बच्चों, दाना खा लिया, पानी पी लिया, अब हमें आगे का सफर करना चाहिए। मम्मा, अभी नानू का घर कितनी दूर है? वो सामने वाले बड़े बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ जाना है हमें, ज्यादा दूर नहीं है अब आपकी नानू का घर। वो सब दोबारा उड़ते हैं। वो ताज़ा दम थे। दाना पानी खाने के बाद वो और भी तेज उड़ रहे थे। जल्दी चलो गौरी, जल्दी चलो, उनके पास और भी दाना है, हम जल्दी से जाकर उनसे दाना छीन लेते हैं। कालू जी, तुमने दाना खा लिया और मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, जल्दी चलो तुम। कौवा और कौवी उड़ते हैं और आगे से जाकर चिड़िया को रोक लेते हैं। चिड़िया, चुपचाप अपनी थैली मुझे दे दो। कौवे भैया, आप तो वही कौवे हो जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने मदद की थी। मैंने तुम्हें दाना दिया था। केवल 2 दाने, 2 दानों से मेरा पेट नहीं भरता। कालू जी, जल्दी करो, बातें छोड़ो और जल्दी से दानों की थैली छीन लो। फिर कौवा आगे बढ़ता है और रानो चिड़िया से उसके दानों की थैली छीन लेता है। चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है, लेकिन दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा,
हमने तो उस कौवे की मदद की थी, फिर कौवे अंकल ने हमें क्यों लूटा? उसने तो हमारा सारा दाना छीन लिया। बच्चों, जो बुरे पक्षी होते हैं वो कभी नहीं सुधरते। हमने उसकी मदद की और उसने लालच किया और हमसे दाना छीन कर लेके। लेकिन याद रखना, हमेशा बुराई अपने अंजाम को पहुंचती है और बुरे पक्षी का अंजाम भी बुरा ही होता है। वो सब फिर से उड़ते हैं। अभी वो नानो के घर से थोड़ी ही दूर थे कि बारिश शुरू हो जाती है। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो सब बारिश से भीग रहे थे। मम्मा मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है। बच्चों, अब मैं क्या कर सकती हूँ? प्रकृति के कामों में किसी का जोर नहीं है। मौसम जैसा भी है, अब तो हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का ही इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद म्याऊं म्याऊं करती हुई एक बिल्ली वहाँ आ जाती है। म्याऊं म्याऊं। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ बैठी बारिश में क्यों भीग रही हो? आओ मेरे साथ, मेरे घर आओ। छत मिलेगी, दाना मिलेगा, पानी मिलेगा। म्याऊं। छी छी, हट, दूर हट जा मेरे बच्चों से। अगर पास आई तो डंडे से मारूंगी। हम यहाँ ही ठीक हैं। हमने दाना भी खा लिया है और पानी भी पी लिया है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो बच्चों को यहाँ बारिश में भीगता देखकर यहाँ आई थी। म्याऊं। काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या ये काली बिल्ली हमें खाने आई थी? हाँ बच्चों, इस बिल्ली पर कभी विश्वास ना करना। ये बिल्ली बहुत बुरी है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि उसे शोर सुनाई देता है। एक तोता मदद की गुहार लगा रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे काली बिल्ली से बचाओ। बच्चों, आप यहाँ बैठो, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुश्किल में है। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है। बेचारा तोता पेड़ की शाख के एक सिरे पर बैठा हुआ था और काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। म्याऊं। उस छोटी चिड़िया ने तो अपने बच्चे बचा लिए मुझसे। अब तुझे कौन बचाएगा तोते? म्याऊं। इसे मैं बचाने आ गई हूँ। ऐसे कहते हुए चिड़िया काली बिल्ली की पीठ पर जोर से डंडा मारती है। काली बिल्ली धड़म से पेड़ से नीचे गिर जाती है और म्याऊं म्याऊं करती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है। चिड़िया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम ना आती तो वो बिल्ली मुझे कच्चा खा जाती। तोते भैया, मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे वहाँ अकेले बैठे हुए हैं। फिर चिड़िया वापस जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर आगे का सफर शुरू करती है। वो सब सुरक्षित नानो के घर पहुंच जाते हैं। नानो ने उनके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाकर रखी हुई थी। नानो नानो, वो कौवा और काली बिल्ली बहुत बुरे थे। हाँ बेटी, इस जंगल में ऐसे कौवे और बिल्लियां रहते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनसे सावधान रहना चाहिए और हमेशा अपने बड़ों की बात मानकर हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। नानो और मम्मा, हम भी हमेशा अपने बड़ों की बात मानेंगे और ठीक समय पर ठीक फैसला करेंगे। फिर वो सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं।